हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय सुरेंद्र में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 4 का बी। तो चलिए प्रश्नावली 4 के बी के प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 4 बी का पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा है पहला क्वेश्चन। तो जिसमें लिखा गया है, क्या क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 को हल कीजिए। ये आपका निर्देश कहा, ये आपको क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 को हल कीजिए। तो देखिए आप लोग कैसे इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। अब देखिए, जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स होते हैं जैसे ABC XYZ, ये सब क्या होते हैं, उनको हम बोलते हैं चर। और जो संख्याएं होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या, अचर। ठीक है, इतना तो सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखिए क्या करना है। तो हम क्या करेंगे, इस अचर जो वैल्यू है उसको हम लोग पंचांतर करेंगे। तो जब पंचांतर करेंगे तो ये लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर हम ज्यों करते हो बराबर, बराबर के बाद ये बराबर के पहले है तो माइनस में है, और जब बराबर के बाद में आ जाएगा तो ये हो जाएगा किस में, प्लस में हो जाएगा। अपना चिन्ह जो है चेंज कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें एक्स का मान निकालना है तो इसका स्क्वायर तो हटाना होगा यहाँ से। तो जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर बराबर वाली संख्या में क्या लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा रूट लग जाएगा। अब अगले स्टेप पे आप क्या करेंगे, तो लिखेंगे एक्स बराबर, अब आपको देखना होगा जो रूट में संख्याएं हुए हैं वो कितने का वर्ग है। तो देखिए एक का वर्ग है एक जो है एक का वर्ग होता है, और ये जो 9 है ये 3 का वर्ग होता है। और ये आपको लिखना होगा प्लस माइनस में। ठीक है, प्लस माइनस में क्या लिखेंगे, 1/3। ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया गया है, क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में लिखा है क्या, 3x², ठीक है, 3x² माइनस 18 इज इक्वल टू 9। इसको आप हल कीजिए, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस जो यहाँ पर अचर है इसको हम लोग यहाँ पर पंचांतर करेंगे, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अचर को पंचांतर करेंगे। तो 3x², देखिए 3 भी अचर है लेकिन उसके साथ एक भी चर लगा हुआ है। तो हम 3 को क्या लिखेंगे, यहाँ पर ज्यों लिखेंगे, लिखेंगे क्या, 3x² बराबर, ये 18 को आप पंचांतर करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 9 है, 9 को जो के तो लिखिए, और ये 18 जब पंचांतर में हो जाएगा तो ये हो जाएगा किसमें, प्लस में हो जाएगा 18। क्योंकि बराबर के पहले था, बराबर के पहले था तो माइनस में था, और बराबर के बाद में आ गया तो अपना चिन्ह को बदल देगा, है ना। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 3x² को जो कहते हो 18 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, 9 7 होता है 16, मतलब 26 हो जाएगा। सॉरी 26 26 हो जाएगा। सही जोड़ा गया था क्या, यहाँ पर गलत कर दिया मैंने। 9 और 8 होता है 17, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 27, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दिया, है ना। तो 18 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। अब क्या करेंगे, अब x² के साथ जो भी संख्या है, x² के साथ जो भी संख्या है वो चली जाएगी बटे में, ठीक है, बराबर वाली संख्या के नीचे। तो बराबर वाली संख्या कितना है, बराबर वाली संख्या है 27, और ये जब आएगा नीचे तो यहाँ पर लिखना होगा भाग के रूप में इसे लिखेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, x² को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, 3 से भाग देंगे तो 3 एक कम 3, 3 27, तो यहाँ पर कर आ जाएगा 9, है ना। एक नीचे हम नहीं लिखते हैं इसलिए हमने एक नहीं लिखा है। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे, x का यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो अभी तो हम x का मान निकाल पाएंगे। तो x का स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें लग जाएगा रूट, और आप देखेंगे कि ये 9 जो है 3 का वर्ग होता है, तो हम लिखेंगे क्या, प्लस माइनस में 3, ठीक है, ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया गया उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया गया है, क्या दिया गया है, लिखा है x² माइनस 1 बराबर 8 को हल कीजिए। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए होंगे तो लगा पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे,
है ना, हल। उसके बाद अब क्या करेंगे, ये अचर वाले मान को हम पंचांतर कर देंगे, क्योंकि अचर यहाँ पर है, अचर यहाँ पर है। ये तो चर है आपका, ये जो एक्स स्क्वायर है वो क्या है, चर है। तो चर को एक साइड कीजिए, मतलब कि एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखेंगे बराबर, बराबर में क्या है, बराबर में 8 है तो 8 लिखेंगे, और एक को आज जब पंचांतर करोगे तो ये हो जाएगा क्या, प्लस में 1 हो जाएगा, क्योंकि बराबर पहले था तो माइनस में था, और बराबर के बाद में हो गया तो प्लस में चेंज हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर बराबर 8 और 1 जोड़ेंगे तो 8 और 1 होता है कितना, 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें एक्स का मान निकालना है, तो स्क्वायर इसका जो है स्क्वायर तो हटाना होगा, तभी तो मान निकालेंगे हम। तो जब स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ 9 में रूट लग जाएगा, है ना। अब आपको देखना होगा ये जो 9 है ये कितने का वर्ग है। यदि आपको एक और विधि से बताऊँ तो आप 9 को क्या लिख सकते हो, तो 9 को आप लिख सकते हो 3 × 3, है ना। तो जब आप कॉमन वर्ग का मतलब वो होता है एक पेयर मिलना चाहिए, दो दो का जोड़ा, है ना। तो 2 बार अंदर 3 यहाँ मिल रहा है, तो एक बार हम उसको बाहर निकालेंगे, तो लिखेंगे क्या, प्लस माइनस, ये 2 जोड़ा मिल रहा है, एक जोड़ा मतलब यहाँ पर, तो हम एक 3 को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, और ये हो जाएगा क्या, आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, 3x², ये आपका सवाल दिया गया है क्या, 3x², है ना, 3x² माइनस 36 इज इक्वल टू 12, ये आपको सवाल में दिया गया है। तो देखिए अब आपको करना क्या होगा, अब देखिए मैं हल नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब मैं क्या करूँगा, 3x² को ज्यों का त्यों लिखूंगा, तो लिखूंगा यहाँ पर क्या, 3x², ये 36 को हम पंचांतर कर देंगे क्योंकि ये अचर है, तो लिखेंगे क्या, 3x² बराबर, बराबर में क्या लिखेंगे, 12 मतलब 12, और इसे आप पंचांतर करके इधर लाओगे, बराबर के बाद में लाओगे, तो ये अपना सिंबल को बदल देता है, क्यों, यहाँ पे माइनस है तो इधर आ जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और प्लस में लिखेंगे क्या, 36, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे 3x² को ज्यों का त्यों 3x² बराबर, अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं, तो 6 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और 2 हो जाएगा 8, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 3 और 4 हो जाएगा। अब देखिए x² के साथ में एक संख्या है, तो इस संख्या को हम क्या करेंगे, ये बराबर वाली संख्या के नीचे भेजेंगे, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, तो लिखेंगे x² बराबर 48 और नीचे हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको काट लेते हैं हम, तो ये 3 से एक बार में कटेगा, और ये 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 छक 18, 16 बार में, ठीक है, क्योंकि 3 एक कम 3 और 16 3 48 होता है, तो 3 से काटेंगे तो ये 16 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका मान रह गया क्या, ये x² ज्यों का त्यों बराबर, बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में हम 16 लिखेंगे, बटे में 1 भी है लेकिन 1 को हम नीचे नहीं लिखते हैं, इसलिए 1 को हम नहीं लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, आपको x² का मान नहीं निकालना है, x का मान निकालना है, तो लिखेंगे x बराबर, ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ संख्या 16 में क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। अब आपको देखना होगा ये जो 16 है ये कितने का वर्ग है, तो आप सभी लोग जानते होंगे ये 4 का वर्ग है ना। तो लिखेंगे क्या, प्लस माइनस, ये है 4 का वर्ग। आई होप आप सभी को वर्ग तो निकालना आता ही होगा। तो चलिए यदि आता है तो ठीक है, यदि नहीं आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको भी एक वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, 2x², क्या दिया गया है, 2x² माइनस 32, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0, ये आपको दिया गया है सवाल में। तो चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2x² को आप ज्यों का त्यों लिखोगे, क्या करोगे, 2x² को ज्यों का त्यों लिखेंगे आप लोग, तो लिखेंगे क्या, 2x² माइनस में ये जो 32 आप लोग देख रहे हैं ये एक अचर है, अचर को आप अचर के साइड में ले जाएंगे, तो बराबर लिखिए, बराबर के बाद जब ये 32 को आप पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 32 हो जाएगा। अब देखिए इतना होने के बाद अब x² को हम यहाँ पर ज्यों का त्यों लिखेंगे, और x² के साथ ये जो 2 लगा है वो चला आएगा 32 के नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर में 32 और 32 के नीचे हो जाएगा 2। अब देखिए क्या होगा, तो x² बराबर 2 से भाग देंगे तो 2 एक कम 2, 2 से ये कटेगा 16 बार में, क्योंकि 16 दूना 32 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कट कर मान आ गया 16 यानी
तो देखिए अब आपको करना क्या है, आपको तो मान x का निकालना है, तो इसका स्क्वायर तो हटाना होगा ना। तो स्क्वायर जब यहाँ हटाएंगे तो 16 में लग जाएगा रूट। और अब आपको देखना होगा कि जो रूट में संख्या है क्या वो किसी का वर्ग है। यदि वर्ग है तो फिर कितने का है उसको आपको बताना है। तो जब आप वर्ग से बाहर निकालोगे तो लिखेंगे प्लस माइनस, ये कितने का वर्ग है, तो ये है आपका 4 का वर्ग, है ना। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप लोग होशियार हो चुके हैं आप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि 6 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 3x स्क्वायर, क्या दिया गया है, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 27। ये आपको सवाल दिया गया है। इट इज़ वेरी इजी, आप लोग बहुत आसानी से इसे कर पाएंगे। ठीक है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको पंचांतर करने की कोई संख्या इसमें दिया नहीं है। यहाँ पर आपको क्या एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर के साथ 3 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या लगी है वो हम क्या करेंगे, ये बराबर वाली संख्या के नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर बराबर में क्या है, बराबर में है 27, और ये जो 3 गुणा के रूप में लगा है ये आएगा भाग के रूप में। ठीक है, तो अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 3 से काटेंगे, 3 कम 3 और 3 9 27। तो आपका मान कट कर आ गया कितना, 9 आ गया। अब क्या करेंगे, हम x का मान निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हटाएंगे और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 9 में क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे x बराबर प्लस माइनस, ये कितने का वर्ग है, तो ये है आपका 3 का वर्ग। ये हो जाएगा क्या, आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है, क्या दिया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है क्या, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। ठीक, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब आप लोग इसे हल करेंगे और बताएंगे आंसर कितना आएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, इसमें क्या करेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या, देखिए इसमें घटाने के लिए आपको कोई संख्या नहीं दिया है, ये आप मत सोचिए कि पहले मैं घटाऊंगा, क्या घटाएंगे, इसमें कुछ दिया नहीं है ना। तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या लगा होगा गुणा के रूप में, उससे आप ये बराबर वाली संख्या के नीचे भेजेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर बराबर में है 8, तो 8 लिखिए, और ये 2 को आप इसके नीचे लिख देंगे भाग के रूप में। अब क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 2 से काटेंगे तो 1 कम 2, 2 चौके 8, तो कट कर आपका मान आ गया क्या, 4 आ गया। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो लिखेंगे क्या, एक्स बराबर, और यहाँ पे लगा देंगे 4 में हम रूट लगा देंगे। अब आपको बताना होगा, क्या बताना होगा, ये कितने का वर्ग है, ये जो रूट में 4 लिखा हुआ है ये कितने का वर्ग है। तो आप लोग लिखेंगे क्या, प्लस माइनस, ये 2 का वर्ग है सर जी, ये तो बताएंगे कितने का वर्ग है, 2 का वर्ग है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपको वर्ग निकालना आता है कि नहीं, तो मैं एक अलग से वीडियो वर्ग पे फुल डिटेल एक्सप्लेन के साथ बना दूंगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर चलते हैं। तो आपके 8वें क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है, 8वें क्वेश्चन में दिया गया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बराबर में दिया गया है 2 के पावर क्यूब। ये आपको सवाल में दिया गया है। ठीक है, ये आपको सवाल में दिया गया है। तो देखिए अब हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, जो कहते हैं लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर पहले इसका वर्ग कर लीजिए। तो माइनस में 1 का वर्ग आप करोगे तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, और 2 का क्यूब करेंगे। क्यूब का मतलब देखिए ये जो 2 है वो 3 बार लिखा है, कैसे, गुणा के रूप में, जैसे समझिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इस रूप में लिखा है। तो 2 का गुणा 2 में होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो कहने का मतलब 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। अब क्या करेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर को हम ज्यों कहते हैं लिखेंगे। अब 1 को हम पंचांतर करेंगे
तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 8 और ये हो जाएगा प्लस में 1, क्योंकि इधर माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 8 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 और 1 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसका स्क्वायर एक्स जो है इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, इसमें लग जाएगा रूट। अब आपको देखना होगा कि ये जो रूट में संख्या है वो कितने का वर्ग है, तो लिखेंगे क्या, प्लस माइनस ये 3 का वर्ग है। ठीक है, कितने का वर्ग है, ये है आपका 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को हम यहीं भी देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को हम यहीं पर देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना, तो इसलिए आपको यहीं पे सॉल्व करा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है क्या, 2x² माइनस 5 का स्क्वायर बराबर में 5 का स्क्वायर, ये आपको सवाल में दिया गया है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसका वर्ग करना होगा, है ना, इसका वर्ग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके हल करेंगे। तो 2x², इसको तो हमको ज्यों कहते हुए लिखना होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही वर्ग होता है। माइनस 5 का वर्ग करेंगे तो वर्ग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा है क्या, 5 पे पावर यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आपको लिखना होगा क्या, 5 × 5, मतलब 5 पच्चे हो जाएगा कितना, 25। तो कहने का मतलब आप 5 का वर्ग करोगे तो आपका निकल के आएगा कितना, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 बराबर, यहाँ भी 5 का वर्ग है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। अब क्या करेंगे, ये जो 2x² है इसे हम ज्यों कहते हुए लिखेंगे बराबर, बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में 25 दिया है। अब इस 25 को हम पंचांतर करें तो इधर माइनस में, इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा क्या, 25। इतना होने के बाद अब आपको लिखना होगा क्या, 2x², ये 25 और 25 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50, है ना। अब x² के साथ संख्या 2 लगा है तो 2 को हम इसके बटे में भेजेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, x² बराबर 50/2, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, x² बराबर 2 × 2 और 2 से इससे काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, तो कहने का मतलब यहाँ पर आ गया 25। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 25 में क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे फिर, है ना, तभी तो। अब आपको देखना होगा कि ये जो रूट में लिखा हुआ है संख्या वो कितने का वर्ग है, तो प्लस माइनस में आपको लिखना होगा ये कितने का वर्ग है, तो ये है आपका 5 का वर्ग, है ना, कितने का वर्ग है, 5 का, ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वें में आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10वें में दिया गया है, क्या दिया गया है, लिखा है x² बटे में दिया है 2 बराबर 8, ये आपको दिया गया है सवाल में। ठीक है, देखिए अब इसको आपको हल करना है, तो वो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस 8 के नीचे मान लीजिए 1, तो अब 1 मान लिए तो अब तिरछा तिरछा गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा जब x² में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, x², बीच में बराबर है तो बराबर लगाइए, 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 2 8 होता है कितना, 2 8 हो जाता है 16। ठीक है, अब देखिए इसको आप डायरेक्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे तो कोई संख्या है भाग या जो फिर जोड़ने के लिए कोई है ही नहीं, तो इसका डायरेक्ट आप स्क्वायर हटाइए, तो स्क्वायर हटाएंगे तो 16 में क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। और अब आपको बताना होगा ये जो 16 है ये कितने का वर्ग है, तो लिखेंगे प्लस माइनस ये 4 का वर्ग है। ठीक है, कितने का वर्ग है, 4 का वर्ग, ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को भी हम लोग देख लेते हैं, उसमें क्या दिया गया है उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, समीकरण 3x² माइनस 4y² इक्वल टू 11 में यदि x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए ये तो बहुत इजी है। ठीक है, ये हो गया आपका 11वां क्वेश्चन। तो 11वें क्वेश्चन में दिया गया है क्या, 3x² माइनस 4y² बराबर में 11 दिया है, और इसका मेन कंडीशन ये है कि आपको x का मान कितना रखना है, 2 रखना है, और आपको y का मान ज्ञात करना है, ये आपको कंडीशन में बोल रखा है। तो चलिए भाई इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको ये मेन सवाल है आपका, ये इसी पर आपको क्या करना होगा, यक्स का मान रखना होगा। इसी सवाल में आपको यक्स का मान रखना होगा, जहाँ पर यक्स होगा वहीं पे यक्स का मान हम रखेंगे और वाई का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए सवाल में सबसे पहले 3 है तो हम क्या करेंगे, 3 को ज्यों कहते हैं लिखेंगे, 2 संख्या के बीच में होता है गुणा, उसके बाद क्या लिखा है एक्स, एक्स का मान यहाँ पर कितना है 2 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2 का वर्ग,
क्योंकि इसका भी वर्ग है, बीच में है माइनस तो माइनस लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 4y स्क्वायर बराबर में 11। देखिए 3 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, है ना, 3 को अभी ज्यों का त्यों लिखेंगे, इंटू 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4 माइनस यहाँ पर क्या लिखा है 4y स्क्वायर बराबर 11, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 चौके हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 12 माइनस में क्या है 4y स्क्वायर बराबर में 11, ये दिया गया है। अब क्या करेंगे, इस 12 को हम पंचांतर करेंगे क्योंकि ये अचर है, ठीक है। तो जब इसको पंचांतर करेंगे तो इधर बचेगा क्या, माइनस में 4y स्क्वायर बराबर 11, ये 12 को आप पंचांतर करोगे तो ये आ जाएगा माइनस में 12, है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, माइनस में 4y स्क्वायर बराबर 11 में से तो 12 घटेगा नहीं, कि घटेगा, नहीं घटेगा, है ना। इधर से बराबर जाने दीजिए, इधर से मत लगाइए बराबर, है ना। तो देखिए 11 में से कभी 12 घटेगा ही नहीं, 12 में से 11 घटेगा, तो घटेगा तो मान अपोजिट घटेगा, क्योंकि 12 में से 11 घटाएंगे 1 बचेगा, और ये बड़ा है इसके आगे माइनस लगा है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इस -4 को इसके बटे में भेजेंगे तो लिखेंगे कि यहाँ पर y स्क्वायर बराबर -1/-4, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, y स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस में क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा y बराबर, और इसमें लग जाएगा क्या 1/4, ये रूट लग जाएगा इस संख्या में। अब आपको इस संख्या को बताना होगा कि ये कितने का वर्ग है, तो आप लोग देखेंगे क्या, प्लस माइनस ये एक का वर्ग होता है, और ये जो नीचे लिखा है 4 ये 2 का वर्ग है, तो ये हो गया क्या आपका राइट आंसर। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।